ॐ आभ्रेमन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेताम् राष्ट्रिराजन्ये सूर्यस्तो व्याधिः महारथो जायेताम् दो कृधेर्गूढाने वनसु शपी प्रन्दियोसा यथेष्ट सभ्यो युवस्य यजमानस्य वीरो जायेताम् निकामे नहीं पर्जन्यो परस्तु फलवत्तेने ओस्ते पंचकाम युवक्षी मुनि कल्पिता। देखिए, आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा। महाभारत के राजा धृतराष्ट्र धर्म अधर्म ज्ञान कराना रा रहे हैं। महात्मा विदुर जी, ये भाग 3 है। तो आप आज इसकी चर्चा रहेगी। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके। खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी। कितना बढ़िया विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर और निगल जाती है। उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करते। इसी प्रकार हमें संसार में जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छाई बुराई जान के ही कार्य करें। इसमें करने में मेरी क्या हित है क्या अहित है, ऐसा विचार करके करें। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं, जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं है और उन्हें उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। तो जो कच्चे फल होते हैं, न उनमें रस मिलता न बीज मिलता। फिर विदुर जी कह रहे हैं, परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से उन्हें फल प्राप्त करता है। तो एक एक शब्द हमारे ऋषि मुनियों के कितने बढ़िया थे। आज तो कुछ दिखाई नहीं था। आज की शिक्षा ही नहीं है वो जो पहले वेदों की शिक्षा थी। ये वैदिक ज्ञान है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन लें। तो देखिए, जो हम धन के रूप में टैक्स के रूप में राजा लेते हैं, सरकार लेती है, तो वो उतना हो कि जो टैक्स देने वाले को कोई दिक्कत ना आए। तो राज्य भी चलेगा और व्यापार भी चलेगा। फिर जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है और उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उससे कर ले और कोयला बनाने वाले की तरह जड़ को नहीं काटना चाहिए। फिर विदुर जी कह रहे हैं, इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे। ये प्रत्येक मनुष्य को हमें सोचना चाहिए। कई बार हम
निर्दोषों की हत्या कर देते हैं, उनसे कुछ मिलता नहीं, तो इससे लाभ क्या हुआ सिवा पाप के? परमात्मा तो सबको देख रहा है, वो कण कण में व्यापक है, सबकी बात को जान रहा है, मन की बात को जान रहा है, तो इसलिए वो दंड तो अवश्य देगा। फिर कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही हो जाता है। किसी कार्य के करने में उसका फल कुछ ना हो तो फिर कार्य का लाभ क्या है? फिर विदुर जी कहते हैं, जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, तो उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे स्त्री नपुंसक को पति बनाना नहीं चाहती। भाई जो ये नेता फेल क्यों हो जाते हैं, 5 वर्ष में दोबारा चुनते नहीं है बहुत से, जब वो कार्य ही नहीं करते तो जनता क्यों चुने? और मैं तो एक बात कहता हूँ कि सारे विश्व के लोगों, जहाँ वोटिंग का है, जो अच्छा हो, धर्मयुक्त राजा हो, कार्यकर्ता राजा हो, सबकी भलाई करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, अष्टाराष्ट्र चलाने वाला हो, उसको राजा चुनो। यहाँ महर्षि मनु कहते हैं, राजा भी वेदों का विद्वान होना चाहिए, 4 वेदों का, 3 वेद, 2 वेद अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा हो। और ये जितने चोर डकैत लुटेरे और कहीं भूमाफिया बन जाते हैं नेता, भैया क्या प्रजा का भला करेंगे क्या? ये तो लूटेंगे। इसलिए जब वोटिंग का ही शासन है तो हमें बिल्कुल उसको जो है न्यायपूर्वक और धर्मयुक्त ही राजा को चुनना चाहिए। फिर कहते हैं, जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उसको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में भी विघ्न नहीं आने देता। तो ये हमारे जो राजाओं को महात्मा विदुर जी समझा रहे हैं। देखिए राजनीति क्या है, राजनीति में 2 विचार होने चाहिए, राजा और राजा के सहायक विद्वान होना चाहिए, जो सलाहकार हो, तो तब राष्ट्र चलता है। अब तो सलाहकार विद्वान तो कोई साथ में है नहीं, और राजा अपनी तरीके से चलाएगा तो वो तो अधर्म भी कर सकता है। क्यों? उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसने धर्म को नहीं जाना। ये सारी विश्व के अंदर गड़बड़ है। जो राजा प्रेम के साथ प्रजा को कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। देखिए जो अच्छे काम करते हैं राजा नेता, तो उनको प्रजा ठीक से देखती रहती है, प्रसन्न होती है। और जो प्रजा का भला नहीं करते, अपना भला चाहते हैं, तो उनसे प्रजा प्रसन्न नहीं रहती है। फिर विदुर जी कह रहे हैं, राज वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला न हो। यदि फल से युक्त देने वाला हो तो वो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसा पहुँच के बाहर होकर रहे। कच्चा कम और शक्ति वाला होने पर भी पके शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। विदुर जी कह रहे हैं, जो राजा नेत्र मन वाणी कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं, जैसे व्याध से हिरण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। जहाँ
बहुत ज़्यादा अपराध की वो छोटा प्रजा परेशान होती हो, उसको कौन प्रजा चुनेगी? विदुर जी कह रहे हैं अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी और अपने ही कर्मों से उसे इस तरह और भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। देखिए पहले जो राजा थे, जैसे महाराज राम हैं, राम के बहुत सारी पीढ़ियों से लगातार राजा होते आए। और मैं बताऊं, जिस महाभारत की मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इस महाभारत में के पतन के बाद जो महाराज धर्म युधिष्ठिर राजा चुने गए, धर्म युधिष्ठिर की 36 पीढ़ियों ने राज्य किया। राज तो वही 5 साल भी पूरे नहीं करते, क्योंकि इनके कर्म अच्छे नहीं है राजाओं के। ये देश को लूटते हैं, सेवा नहीं करते। तो वास्तव में ऐसे को चुनना भी नहीं चाहिए। जो सेवा न करे, राष्ट्र की रक्षा न करे, अपने राष्ट्र की सीमाओं को न रखा सके, तो ऐसे राजाओं का लाभ क्या है? विचार करो। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा का राज्य धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो धर्म न्याय पूर्वक राज्य किया जाता है बढ़ता है। फिर कहते हैं महाराज विदुर जी कह रहे हैं, जो राजा धर्म को छोड़ता है और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति और संकुचित हो जाती है। जैसे आग पे चमड़ा सिकुड़ जाता है, इसी प्रकार जो राजा धर्म को छोड़ देता है, अधर्मियों के राज्य कभी नहीं चलते। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ही हम कोई वर्णन नहीं देख रहे, क्यों अधर्मियों के राज्य चलने भी नहीं चाहिए। पहले नंबर तो परमात्मा देख रहा है, उनको वो दंड देगा। फिर प्रजा भी जो है अच्छे कोई तो चुनती है। फिर महाराज विदुर जी कह रहे हैं, जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। तो यहाँ हमें कहीं हमारे वेदों में, वैदिक संस्कृति में किसी के नुकसान की बात नहीं आती। हम अपने राष्ट्र की रक्षा तो करें, अपने घर को बर्बाद तो ना होने दें, दूसरे का घर तो हम ना उजाड़ें। ये राजा की नीति होनी चाहिए। फिर विदुर जी कह रहे हैं, धर्म से ही राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राजलक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न यही राजा को छोड़ती है। देखिए धर्म जो है सबसे वो है, और इस आत्मा का भी साथी धर्म ही है। ये सब छोड़ जाते हैं, मकान दुकान सब, और शरीर भी छूट जाता है, लेकिन इस आत्मा का जो साथी है धर्म रहता है। कितने बढ़िया हमारे ऋषि मुनि धर्म की मर्यादा को कह रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं, निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। मतलब जो अच्छे लोग हों उनकी बात अच्छी ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। फिर विदुर जी कह रहे हैं, जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार और धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों और सुक्तियों और सत कर्मों से संग्रह करते रहना चाहिए। कितना बढ़िया कहा है। विदुर जी कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें चुन चुन के इकट्ठे करते रहो, तो आप बहुत अच्छे शब्दों का, अच्छी बातों का संग्रह कर लोगे, और जब उन्हीं विचारों में आप रहोगे तो आप भी कोई दूषित कार्य नहीं करोगे। फिर कहते हैं, गौएं गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग
आँखों से देखा करते हैं। कितना एक एक शब्द विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और धृतराष्ट्र जो है अपने परिवार के मोह में है, वो ये नहीं देख रहे कि वो कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो महात्मा विदुर जी का जो लक्ष्य है वो ये है कि धर्म युधिष्ठिर जो है राज करने के योग्य है, और भाई जो तुम्हारे जो बच्चे हैं उतने गुणदायक नहीं हैं, तो इसलिए क्यों ना राजा धर्म युधिष्ठिर को चुना जाए। फिर कह रहे हैं, देखिए कितने कितने अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं विदुर जी। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है, कठिनाई से दूध निकलवाती है, वह बहुत कलेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। फिर विदुर जी कह रहे हैं, जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते, जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। कितना बढ़िया बढ़िया उदाहरण देके और धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। तो जहाँ शक्तिशाली शत्रु भी हो तो झुकना चाहिए, बलवान के से टकरा करके तुम नष्ट हो जाओगे। फिर विदुर जी कह रहे हैं, पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, और राजाओं के सहायक हैं मंत्री, और स्त्रियों के बंधु रक्षक हैं पति, और ब्राह्मण के बांधव हैं वीर। तो इसलिए एक एक उदाहरण दे करके महर्षि विदुर जी बहुत समझा रहे हैं। फिर सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है, और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। भाई जो सदाचार होता है, कोई अवगुण नहीं होता किसी कुल में, तो उसकी बहुत पीढ़ी तक उसकी जो है चर्चाएं रहती। देखिए, तोलने से अनाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, फेरने का मतलब घुमाना फिराना घोड़े, और बारंबार देखभाल करने से गौओं की रक्षा होती है, तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। भाई विदुर जी कितने कमाल की बात कह रहे हैं। जिस समय सीता जी को रावण हर के ले गया और उसकी जो अशोक वाटिका में सीता जी रही, देखिए सीता जी बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने अपने चेहरे को ही कालिक से पोत करके चेहरे को खराब किया, और कपड़े वो मैले पहनती थी, बढ़िया कपड़े नहीं। और जो बाल थे ना, बालों में जो पड़ का दूध होता है, उसके पड़ के दूध को लगा करके पत्ती सी बना दे, ताकि जो है उनकी सुंदरता को कोई देख ना सके। तो इसलिए आज भाई, आज तो कहते भी शर्म आती है कि आज सुंदर क्या कपड़े ऐसे पहनती, सारा शरीर दिखता है। आज लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, पढ़ने वाली लड़कियां भी जो फैशन करती, लेकिन यहाँ हमारे शास्त्रों में आया है, स्त्री का जो फैशन है, दिखावा है, केवल अपने पत्नी के लिए है, बाकी संसार में किसी के लिए नहीं। तो इसलिए अपनी सौंदर्य की रक्षा करो, सौंदर्य को छुपा के रखो, तो तुम बहुत सारे कष्टों से बच जाओ। फिर विदुर जी कह रहे हैं, मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता। जो बदनाम है, चोर है, डकैत है, हत्यारे हैं, उनको अच्छाइयों में नहीं गिना जा सकता। और क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। भले ही चाहे कोई नीच कुल में, नीच उसमें ठीक है भी, चलो कहीं हमारा जो नीच कुल या जो मानते हैं माता पिता रहे, लेकिन संतान तो उत्तम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन वो आगे बढ़िया उसका यह प्रभाव रहेगा। फिर विदुर जी कह रहे हैं जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और समाप्त सम्मान पर और डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है। जैसे हम दूसरे की चीज़ को देखते हैं, डाह करते, जलन करते हैं, तो ये असाध्य रोग है, इसकी बीमारी का इलाज नहीं है। फिर आया है ने करने योग्य काम से, और करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए, और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं होना पीना चाहिए। आजकल तो नशा जो है धन का, अच्छी कार का, कोठी का, सबका नशा है। लेकिन ये संसार के लोगों, ये सोचो तुम जो है इस संसार के एक पदार्थ के भी, एक कण के भी आप मालिक नहीं हो सकते। सारा संसार परम पिता परमात्मा का है। अगर तुम्हारा ये होता तो तुम क्या साथ लेके जाते हो? लोग आज कितने जाएंगे, साथ लेके जाएंगे क्या? जब कहीं से तुम आए थे तो वहाँ से क्या साथ लेके आए? इसलिए ये भूल है और इसका घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ये प्रकृति है, संसार के पदार्थें जितने कम होंगे तो हमारा अभिमान कम होगा। इनकी तरफ हम ज़्यादा ना ध्यान देके धर्म कार्यों में ध्यान लगाएं, परमात्मा को प्राप्त करने में लगाएं, उसके दर्शन पाने में लगाएं, तो आत्मकल्याण होगा। इस आत्मा के साथ केवल इस आत्मा का सहायक धर्म होता है, जो हमारे अच्छे कर्म है वो आत्मा का कल्याण करते हैं, और जो बुरे और अधर्म और पाप के काम है वो आत्मा का पतन करते हैं। इसलिए फिर विदुर जी कह रहे हैं कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा पार्थिव होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। तो कई बार जो है दूसरी की सुनी सुनाई बात को और कह के बड़े नेता जो भाषण देते हैं कि हम बड़े सज्जन हैं, सज्जन होते नहीं। फिर विदुर जी कहते हैं मनस्वी पुरुषों का सहारा देने वाले संत हैं, और संतों के भी सहारे संधि हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते हैं। जो अच्छे मनुष्यों से उनका बात तो ग्रहण कर ली जाती हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं करते। फिर कहते हैं विदुर जी अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है, अपना प्रभाव जमा लेता है, और जिसके पास गाय हैं वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। क्योंकि अगर गाय का दूध हो, सारी चीज़ें बना लो। गाय के दूध से भाई मावा बनाओ, दही बनाओ, चाय बनाओ, घी बनाओ, कितना उत्तम चीज़ है। अगर गाय का दूध हो तो और कोई चीज़ खाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारे स्वाद उसी में पूरे होता है। फिर कहते हैं जीत लेता है, सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, तप कर लेता है, और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। जिनके अच्छे स्वभाव होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो सब पे अपना शासन करते हैं। विदुर जी कह रहे हैं पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है इस संसार में, उसका जीवन धन बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जिनका आचरण नष्ट हो जाए, चरित्र गिर जाए, तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं। देखिए कितने कमाल की बात है। जो गरीब हैं उनको ही बढ़िया भोजन लगता है, स्वादिष्ट, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, और वह भूख धनियों के लिए
सर्वथा दुर्लभ है। ऐसी भूख धनियों को नहीं मिलती। पदार्थ तो हैं उनके पास बहुत स्वादिष्ट अच्छे, लेकिन भूख लगती है गरीब को। फिर कहते हैं राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाता है, वो सब पचा लेते हैं। फिर कहते हैं, विदुर जी कह रहे हैं, अधम पुरुषों को जीविका न होने से और भय लगता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। जीवन में क्या है, कहीं अपमान और ऐसे निरादर का कार्य ना करें, वही हमारे भय का कारण है। गरीबी अमीरी चलती रहेगी, लेकिन चरित्र जो है हमारा बढ़िया होना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं, यों तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद में मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। जब मद का, धन का, मद का, संपत्ति का हो जाता है, जब तक वो नष्ट नहीं होता होश में नहीं आता। इसलिए या तो उसके साथ साथ आप धर्म कार्य करते रहें, दान देते रहें, अच्छे अच्छे कार्य करें और यज्ञ हवन करें, आर्यों के सत्संग में जाएं, तो आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और कहीं कोई है ही नहीं सत्संग। जितने भी दुनिया के सत्संग धर्म हैं, मत हैं, पंथ हैं, सब वैदिक धर्म से सब नीचे हैं। इसलिए वैदिक धर्म ईश्वरीय ज्ञान है, उसको अवश्य पढ़ें। और बहुत काल तक तुम इस संसार में रहना चाहते हो, बलवान रहना चाहते हो, धन की रक्षा करना चाहते हो, तो बिना वेद के धन की रक्षा हो ही नहीं सकती। फिर आता है, वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहण से नक्षत्र और त्रस्कृत हो जाता है। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं, जो जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक और मुख आदि, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनसे हम कभी भी कोई गलत कार्य ना करें। फिर कहते हैं विदुर जी, इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजीतीय इंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो राजा होते हैं, अधर्म वो होते हैं और दुष्ट कर्म करके सोचें कि हम संसार में पड़े हो जाएं, शासन करें, ऐसा नहीं होगा। देखिए, सब शासन के ऊपर, जो राजाओं के ऊपर राजा भी कोई है, वो परम पिता परमात्मा। सारा संसार उसी का है, सब प्रजा का वही रक्षक है। विदुर जी कह रहे हैं, जो पहले इंद्रियों सहित मन को भी शत्रु समझकर जीत लेता है, कितने बढ़िया एक शब्द आ रहा है। और उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे, तो उसे सफलता मिलती है। देखिए, पहले हम अपनी इंद्रियां तो हैं ही, हमारी आँख नाक जो सब देखती हैं, लेकिन मन को भी जीतना बहुत जरूरी है। जो मन को ना जीतोगे तो मन तो जो है बहुत चंचल है, चलायमान है, ये तो गलतियां करता है। और मन को कैसे जीता जाएगा, मन कैसे काबू में होगा? मन होगा, वेदों को पढ़ो, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ो और अपने महापुरुषों के आचरण को देख करके उन्हें जीवन में उतारो। तब मन जो है आपका चंचल मन एक ठिकाने हो जाएगा। फिर कहते हैं, विदुर जी कह रहे हैं, इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी
अत्यंत सेवा करती है। जब ऐसे अच्छे विचार होते हैं तो लक्ष्मी भी चिरकाल तक उसकी सेवा करती है और राज भी स्थायी रहता है। ये कहते हैं विदुर जी, राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। देखिए, जैसे अगर सारथी की लगाम ढीली हो और जो घोड़े हैं रथ में जुड़े हुए हैं और हरी हरी घास देख कर के वो घोड़े रथ को ले जाएं तो रथ को गड्ढे में डाल देंगे। ऐसे ही जो है ये हमारे गलत विचार हैं, इंद्रियां देखती हैं, मन हमारा उधर चला जाता है तो शरीर रूपी जो रथ है वो गड्ढे में डाल देते। ये हमारे वो है। तो यहाँ विदुर जी बहुत अच्छी दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं। शिक्षा ने पाए हुए तथा काबू में ने जाने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां और वश में न रखने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। इसलिए हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर कहते हैं विदुर जी, इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठते हैं। वो ये परिणाम को जानते नहीं, इसका काम के करने का परिणाम क्या होगा और इसका ये कितना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ये ध्यान देते हैं। फिर कहते हैं जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन, स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। ये हमारे आचरण की बात है। और देखिए, आचरणहीनता के कारण रावण का विनाश हुआ। रावण का कोई नाम लेना नहीं चाहता, हर वर्ष उसके पुतले तो जलाए जाते। और राम उसी समय के दोनों एक ही युग के हैं। राम को सुबह ही निकलते ही राम राम जी करते हैं। तो इसलिए ये तुम्हारे कर्मों का फल और तुम्हारे बाद का ये यश और परिणाम रहेगा। तो इसलिए संसार में जब तक रहो अच्छे कर्म करो जो तुम्हारी अच्छी पहचान बनी रहे। फिर आता है जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। कई बार क्या है, भ्रष्ट क्या है, जब हम अपनी इंद्रियों को काबू में ना रखें तो हम धन को जो गलत में ही बर्बाद कर दें। आज कहीं नशे बहुत बढ़ रहे हैं, शराब का नशा और कितना ही नशा, और भाई बहुत सारी बातें तो इस वीडियो में बताने के योग्य जो इतने अधर्म और पाप बढ़ रहा है, धन के पीछे बढ़ रहा है। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर और अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। देखिए, मेरा जो शत्रु है, मेरा शत्रु मेरी आत्मा है और मैं अपना कल्याण करूँ तो भी आत्मा से होगा। तो ये फिर बात आती है, जो विचार शक्ति है वो सही रखो, कर्मों को सही रखो। आत्मा ही आत्मा का सहायक है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये विचार करो। कहीं गलतियां हमारे से ही होती रहती हैं, हम ही अपनी शरीर के आत्मा का पतन करते रहते हैं। फिर कहते हैं विदुर जी कह रहे हैं, जिसने स्वयं अपनी आत्मा को ही जीत लिया उसका आत्मा ही उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही शत्रु है।
जब आत्मा को आत्मा से अच्छे कर्मों से जीत लिया, अच्छे कर्मों में आप जा रहे तो आत्मा आपका मित्र है। और कहीं आप गलत कार्य करते हैं, कई लोग तो धन के नशे में इतना कारोबार बढ़ा लेते हैं कि रात को नींद नहीं आती, शराब पीते हैं, शराब पी के बुद्धि खराब करते हैं, दिन में फिर गलत कार्य करते हैं। देखिए मैं ही पाता हूँ दो कार्य तो बहुत ही गलत है कि एक तो मांस का आहार करना और शराब। अगर आप जेलों में जाओगे तो दो ही प्रकार के मनुष्य मिलेंगे ज़्यादातर। शराब पी के तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और मांस का आहार करके हमें दया भावना नहीं रहती, इसलिए हम जीवों को, निर्दोष जीवों को भी मारते हैं। ये अज्ञानता है मनुष्य की। ये विचार करो, चिंतन करो, जो चींटी है, हाथी, घोड़ा और जितने भी प्राणी हैं मनुष्य पर्यंत, उनमें आत्मा सब में एक समान है। उस आत्मा के पहले जो कर्म थे उनके आधार पे उन्हें इस जन्म मिला, लेकिन है तो एक ही आत्मा ही। आत्मा का तो वो है सब हम आत्मा जो है एक मित्र समान है, चाहे वो भाई कोई भी किसी योनि में है, लेकिन हम ये जान नहीं पा रहे। ये सारी जो कमी है विश्व के अंदर, शिक्षा की कमी है। शिक्षा ये है ही नहीं, शिक्षा है वेदों की। जो परम पिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी, जो वेद का ज्ञान दिया, सबके समान, सबका हितकारी और वेद का ज्ञान, उसको पढ़ते नहीं, पढ़ाया जाता नहीं। फिर कहते हैं विदुर जी, जिसने स्वयं अपनी आत्मा को जीत लिया, उसका आत्मा ही उसका बंधु है और वही सच्चा बंधु है और वही शत्रु है। फिर कहते हैं तो ये सारा जो दृष्टांत है, सारा जो विदुर जी कह रहे हैं, सारे कर्मों की बात कह रहे हैं कि कर्मों को संभाल के करना चाहिए। फिर राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियाँ और मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। वो एक तो हमें क्रोध भी नहीं करना चाहिए, और काम वासना, जो बहुत सारी इच्छाएं, दूसरे के धन का, वैसे बहुत विषादता काम, इन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध को तो यहाँ तक है जैसे आप जल है, अब अगर आप गर्म जल में अपना चेहरा देखें तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार क्रोध में हमें अपने गुण और अवगुणों का पता नहीं लगता, इसलिए क्रोध भी नहीं करना चाहिए। फिर विदुर जी कहते हैं, जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त और होने के कारण सदा सुख पूर्वक समृद्धिशाली रहता है। कितना सुंदर सुंदर विचार हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं उस जमाने के विदुर जी। जो चित्त के विकार भूत 5 इंद्रिय रूपी भीतर शत्रुओं को जीते बिना ही और दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर दे। देखिए, अगर हम कहीं युद्ध में भी जा रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, तो पहले हम दूसरे को जीतने से पहले हम अपने विचार और इंद्रिय को जीते हैं। देखिए, आज युद्ध चल रहे हैं और शिवाजी महाराज का भी युद्ध था उस समय से, शायद औरंगजेब से था। तो एक जगह युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में शिवाजी की विजय हुई। जब विजय हुई शिवाजी की, तो शिवाजी के वहाँ एक नौजवान भाई बहुत सुंदर मुस्लिम युवती रहेगी, तो सरदार जो थे और वो उस युवती को और शिवाजी के सामने लेके आए। शिवाजी, ये देखो कितने सुंदर है, ये आप अपने पास रखें। देखिए कितना वो चरित्रवान शिवाजी था। शिवाजी ने जब उसको देखा, अपने सरदारों को बहुत डांट लगाई और वो उसका रूप देख करके सुंदरता का, शिवाजी कहते हैं, अगर इतनी सुंदर मेरी माँ होती
तो मैं कितना सुंदर होता। यह है आत्मशक्ति और विचारधारा। उसको जो है से सम्मान कुछ सोना चांदी वस्त्र आदि दे करके उसको विदा किया। सरदारों ने उसके घर ही जाके वो छुड़वाया जहाँ की वो थी। ये है भारत का इतिहास, चरित्रवान राजाओं का इतिहास। ये है दयावानों का इतिहास। जो अपनी मन और आत्मा को जीत लेता है वो कभी अधर्म और पाप नहीं करता। भाई मैं आज अगर मैं विश्व में देख रहा हूँ तो ऐसे मुझे दो महान नेता अपने नजर आते हैं, योगी जी और मोदी। बड़े कमाल के इनके विचार भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है किसी पे कहीं अधर्म और पाप का इन्होंने ऐसा विचार ही नहीं बनाया। तो मैं विदुर जी कह रहे हैं, इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। बंध कैसे रहे? भोग विलास ये हमारे कर्म है और क्या है। पाप आचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसीलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी भी मेल ना करें। घटिया लोगों के साथ में भी मेल ना करें, और क्योंकि कभी कभी उनकी चपेट में भला आदमी भी आ जाता है। जैसे यहाँ दृष्टांत है कि सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी हो तो वो भी जल जाती है। फिर कहते हैं विदुर जी, जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोहे के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। तो हमें भाई हर तरह हमें राष्ट्र की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, तो हमें निभानी चाहिए। फिर कहते हैं गुणों में दोष ने देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना और इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते, ये सज्जनों में नहीं होते। तो देखिए आज का जो मैंने ये विचार रहा है, ये आज का जो विदुर नीति का भाग 3 है, और इसमें विदुर जी ने बहुत अच्छी आत्मा के बारे में बताया है। और ये बातें ऐसा नहीं है कि कोई धृतराष्ट्र कोई बता रही है, आम लोगों को ऐसे बातों का ग्रहण करना चाहिए, अपने आचरणों पे विचार करना चाहिए। इस संसार में भलाई चाहते हो, लंबा जीवन जीना चाहते हो, तो हमेशा बुराइयों से बचना चाहिए। मैं सभी अपने संसार के विश्व के लोगों को कहता हूँ कि अगर सभी लोग बुराई छोड़ कर के अच्छाई में आ जाएं तो सारे लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाएं। इसलिए महापुरुषों के विचारों को समझना चाहिए, और जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सुना रहा हूँ, जो बात अच्छी लगे उसे समझ लेना चाहिए, बुरी बात को छोड़ देना चाहिए। यही स्वाध्याय करने का एक लाभ है। मैं परम पिता परमात्मा से कहता हूँ, हे प्रभु, आज सारा संसार अधर्म और पाप की तरफ जा रहा है। हे प्रभु, आप तो एक एक कण कण में व्यापक हो, सबकी आत्मा में व्यापक हो, और आपका बनाया हुआ ये संसार बिगड़ रहा है, और बहुत प्राणी तो कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और कहीं भाई मात्र शक्ति परेशान है। हे प्रभु, अब सबको आप सद्बुद्धि दें। ये जो वैदिक काल था प्राचीन में, और शांति होती थी, ऐसे फिर कैसे राजाए। हे प्रभु, मैं आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।